मथुरा में दोहरे हत्याकांड से आक्रोश। दो सगे भाइयों की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। ग्राम प्रधान समेत सहयोगियों पर हत्या का आरोप। शव घर में रखकर कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन। कृष्ण नगरी मथुरा में एक बार फिर से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बिजली की शिकायत और चुनावी रंजिश के चलते दो सगे भाई तिलक और विनोद सिंह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहल उठा। एक ही परिवार में दो जवान बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। ना तो कुछ कहने की हालत में है और ना ही कुछ बताने की। परिवार ही क्या, आसपास का हर एक शख्स इस हत्याकांड से सहम गया है। ग्राम प्रधान से विवाद बना मौत का कारण। पूरा मामला मथुरा के फरा थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव का है। बीते रविवार को तिलक और विनोद अपने पुश्तैनी घर पहुंचे थे। घर में बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिस पर शिकायत करने के लिए वो ग्राम प्रधान के दरवाजे पर पहुंचे। घर में एक तो अंधेरा था और दूसरा गर्मी की प्रचंड मार। तिलक और विनोद ने इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान ताराचंद को फोन कर लाइनमैन भेजने का अनुरोध किया। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टे दोनों भाइयों से कहासुनी हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधान ने दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तिलक और विनोद घबराकर बाइक से गांव छोड़कर गोवर्धन लौटने लगे। लेकिन ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। आरोप है कि ग्राम प्रधान ताराचंद ने मामूली कहासुनी और चुनावी रंजिश के चलते अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर धर्मपुरा गांव की नहर के पास दोनों भाइयों को घेर लिया। निहत्था और अकेला देखकर दोनों भाइयों पर लगातार लाठी डंडों की बारिश कर दी और तब तक वार करते रहे जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीण और परिजन। अस्पताल में हुई मौत की पुष्टि। वहीं जैसे इस वारदात की जानकारी कुछ ग्रामीणों को हुई तो वे फौरन घटनास्थल की तरफ दौड़े। ग्रामीणों को आता देख हमलावर वहां से फरार हो गए। लोगों ने तत्काल इस घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तिलक सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि विनोद सिंह को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। लेकिन उपचार के दौरान कुछ ही समय बाद विनोद ने दम तोड़ दिया। दिनांक 18/5/25 को थाना फरा में नगला बंजारा के बचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा तहरीर में उल्लेखित किया गया है कि रात में गांव के ही कुछ लोगों द्वारा इनके पुत्रों से साथ मारपीट की गई है, जिसमें इनके पुत्र विनोद और तिलक घायल हुए। विनोद की घटनास्थल पर मृत्यु हुई और एक इलाज के दौरान मृत घोषित किए गए। उपरोक्त तथ्य में ये भी बात प्रकाश में आई कि दोनों पक्षों में बिजली न आने को लेकर हॉट टॉक हुई थी। इसी दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि 112 की कॉल इसमें एक आई थी, जिसमें एक्सीडेंट की सूचना इसी घटना की दी गई थी। इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंसों का कलेक्शन, फोटोग्राफी और पंचायतनामा और वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की कराई गई है। विवेचना प्रचलित है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस का रुख और जांच की स्थिति। इतना ही नहीं, पुलिस को जैसे इस वारदात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पहले इस हत्या को हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन जब परिजनों ने मामले की तहरीर दी तो ग्राम प्रधान ताराचंद सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। मथुरा के थाना फरक क्षेत्र स्थित नगला बंजारा में दो सगे भाई तिलक और विनोद को ग्राम प्रधान से विद्युत सप्लाई बाधित होने की शिकायत करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दोनों भाइयों को धर्मपुरा नहर पर दबोच लिया और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या की घटना से जैसे ही गांव में सूचना मिली तो गांव में सनसनी फैल गई।
दोनों के शवों को मृतक गांव लेकर पहुंचे, जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लगी, तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे और मृतकों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि ग्रामीणों ने मृतकों के शवों को उनके घर रखकर अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। इस घटनाक्रम को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मृतकों के शवों की अंत्येष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों का सीधा आरोप है कि ग्राम प्रधान की पहले गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे पहले अंत्येष्टि नहीं की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी मृतकों के परिजनों को सांत्वना देकर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, उससे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मृतक के जो परिजन हैं वो पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से दो सगे भाइयों की हत्या की वारदात को ग्राम प्रधान के द्वारा एक छोटी सी बात यानी कि विद्युत सप्लाई बाधित होने की शिकायत करने पर हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, आखिर उनके खिलाफ अब पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं क्या कार्रवाई कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक मृतक के जो परिजन हैं वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और मृतकों के जो शव हैं वो 24 घंटे से घर पर रखे हुए हैं। चुनावी रंजिश बना खून खराबे का कारण। इस घटना की पृष्ठभूमि में एक और अहम पहलू सामने आया है, जिससे मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। दिवाली के अवसर पर मृतक तिलक सिंह ने गांव में शुभकामनाओं के लिए बैनर लगाए थे। ये बात 4 सालों से ग्राम प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहे राजू को नागवार गुजरी। उसे शक हुआ कि तिलक या विनोद आने वाले चुनाव में उसके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी संदेह और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते राजू ने दिवाली के दिन ही धमकी दी थी कि अगर दोनों भाई गांव में नजर आए तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। परिजनों का मानना है कि इसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। ये वारदात न केवल एक आपसी विवाद या दुर्घटना है, बल्कि उस सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने का परिणाम प्रतीत होता है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता की लालसा ने निर्दोष लोगों की जान ले ली। कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना से 2 परिवारों को नहीं बल्कि पूरे गांव को एक गहरा आघात पहुंचा है। लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सवाल ये भी है कि कब तक चुनावी रंजिश में लोगों की जान जाती रहेगी। क्या कोई लगाम इस तरह के गुनाहों पर लगेगी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।